आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल VS नेशन। दोस्तों, राजस्थान की कर्मठ सोशल वर्कर मनन चतुर्वेदी, जो कि बेसहारा बच्चों की मां है, जो कि अपनी संस्था के तहत लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों को पाल रही हैं, उन्हें संभाल रही हैं। इसके साथ ही ये बेहतरीन पेंटर भी हैं। आज ये मुंबई प्रवास पर आई, जहां उन्हें एयरपोर्ट लेने पहुंचे उनके संस्था से जुड़े लोग और उनके फैन। आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। मनन जी, आप राजस्थान में रहकर बेसहारा बच्चों को पालती हैं अपनी संस्था के माध्यम से और पेंटिंग भी करती हैं। अब आप मुंबई आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? संस्था में तो मेरे अभी 127 बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अनाथ है, जिन्होंने उनको छोड़ा उनकी विचारधारा अनाथ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी काउंटिंग से बाहर है और उनकी प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि उनके पेरेंट्स कहीं खो गए हैं या वो कहीं खो गए हैं, और भी बहुत चीजें उनके बच्चों से संबंधित है। तो हमारा प्रयास ये है कि सब लोगों को उन बच्चों की चुनौतियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना और अपनी जिंदगी से निकलकर उनकी तरफ भी ध्यान जाए, ऐसा प्रयास करना। तो कैनवास के थ्रू हम ये प्रयास कर रहे हैं, रंगों के थ्रू हम ये प्रयास करने वाले हैं। इतने परिवार को किस तरह आप मैनेज करते हो कि अगर 100 बच्चे एक से एक बच्चे हैं जिसको आप ख्याल रखते हो, छोटे बड़ी खुशियां में आप शामिल होते हो, किस तरह लगते हैं आप? खुद को उनके लिए समर्पित कर देने से और अपनी चाहतों को उनकी चाहतों के साथ मैच कर देने से मुझे लगता है सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वाभाविक रूप से चीजें होने लगती है। दीदी, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये सब करने की? बहुत साल पहले की बात है, मैं अपने होम टाउन जयपुर पहुंच रही थी और मैंने मेरी जो बस थी वो बस स्टैंड के पास में हुई और मैंने एक छोटी सी बच्ची को कचरे के ढेर पे बैठे देखा और उससे मेरा आई कांटेक्ट हुआ। बस में वहां ठहर गई क्योंकि उसने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हुए थे और मुझे लगा फैशन डिजाइनिंग अपना कंप्लीट करने के बाद कि मैं किसके लिए कपड़े डिजाइन करने जा रही हूँ, यहाँ तो कपड़े ही नहीं पहने। तो आफ्टर फैशन डिजाइनिंग इट वाज अ बिग क्वेश्चन फॉर मी और उसके बाद मैं अंग्रेजा के रूप में खड़ी हो गई। मैम, साथ ही आपके ऊपर आपने क्या कहते हैं लंबे समय तक पेंटिंग किए, एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? एक बार मेरे बच्चों का दिवाली पे घर पेंट करना था और मेरे पास पेंट करवाने के लिए पैसे नहीं थे, सबके घर पेंट हो रहे थे, तो मुझे लगा अपना घर भी पेंट किया जाए। सो समबडी आस्क्ड मी कि आप ऐसे कितनी देर पेंट कर सकते हो, और उसी वक्त दामिनी जी का केस हुआ था। तो मुझे लगा कि स्पॉन्टेनियस 72 घंटे, मैंने ये नहीं सोचा कि 3 दिन 3 रात होते हैं। मुझे लगा दामिनी जैसी कितनी बेटियां हैं जो सामने भी नहीं आए, जिनके केसेस, उनको लेकर उनके केसेस को लेकर मैं क्यों ना लोगों का ध्यान आकर्षित करूं और इन बच्चों के लिए काम करूं, लॉन्सम आइज में कलर्स भरने का। मैम, मुंबई आए हो मैम, कितने कल्चर में आपका क्या क्या उद्देश्य है यहाँ पे? अभी मुझे यहाँ पर कोई लोकेशन फाइनल करनी है कि मैं कहाँ पर अपना 24 घंटे की मैराथन कर सकती हूँ, और ये भी डिसाइड करना है मेरी एक मैराथन नहीं होगी, क्योंकि एक मैराथन में कुछ नहीं हिलने वाला। मुंबई बहुत बड़ा है और मुंबई से बहुत बड़े बड़े लोग कनेक्टेड हैं और ये विषय उससे भी बड़ा है। तो मैं ये प्रयास करूंगी कि मेरी 10 मैराथन हम डिसाइड करेंगे कि अलग अलग जगहों पे हो या किसी एक जगह पे 10 मैराथन हो। दैट इज आवर टारगेट। आपके लक्ष्य क्या है मैम? आपके साथ कौन कौन जुड़े हैं इतने बड़े लक्ष्य में, इतने बड़े कार्यक्रम कर? देश के मतलब एक होते बेटी, एक देश के बेटी हो, इतने बड़े पीड़ा उठाया आपने। मेरे साथ मुझे लगता है कि आप सब भी जुड़े हैं और सभी जुड़े हैं। मुझे लगता है जिसके दिल में धड़कन का एहसास है वो सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा सड़क पर रहे, सबको दुख होता है, बस कोई एक कदम चल पाता है, कोई नहीं। तो जो थोड़ा भी चाहता है वो बस चलने लगे हमारे साथ, यही हमारा मिशन है। लास्टली सवाल, भारत सरकार से आपसे कुछ सहयोग मिल रहा है या मोदी तक आपको ये बात पहुंचा कि एक भारत के बेटी इतनी एक काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ बातें आप तक पहुंचे हैं? देखिए, उन तक मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना काम सतत रूप से कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो है ना, कोई ध्यान देगा नहीं देगा, कोई दे रहा है नहीं दे रहा है। मैं मेरी और मेरे बच्चों की या अनजाने बच्चों की आंखें मुझसे और मेरी आंखें उससे मिली हुई है। दैट्स इनफ फॉर मी। हम उम्मीद करते हैं मैम कि ये आपके बातें, आपका मिशन ना भारत सरकार मोदी तक पहुंचे, आपके और सहयोग मिले, तो क्या सोचते हैं आप लोगों के सहयोग से जरूर पहुंचेगा। मीडिया इज फोर्थ पिलर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर, तो मुझे लगता है आप लोगों के द्वारा बात जरूर पहुंचेगी। मुंबई में टीटू जी जुड़े हुए हैं आपके साथ, और कौन कौन लोग जुड़े हैं जनता आप नहीं जुड़े क्या? हम तो आज जुड़ गए हैं आपके साथ। हम तो जुड़े। आप सब जुड़ रहे हैं। ये जो मिशन है ना, वो दीदी का अकेला नहीं है, पूरे हम ही सभी का मिशन है। क्या बात है, हम कॉमन मैन की है कहानी। थैंक यू। आज दीदी मुंबई आई है, सबसे पहले कहना चाहूंगा इनका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई शहर में, माया रखने में। और दीदी जिस मिशन के लिए शहर में आई है वो मिशन कामयाब होगा, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं।
आप मीडिया वाले भी, हम जैसे एक्टर लोग भी, इंडस्ट्री भी, और जो भी दूसरे इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखे हो सारे लोग जो है। बस दीदी का 2-3 दिन का जो प्रवास है इसमें तय करना है हमें पेंटिंग शोज कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे करने हैं। इसी मंथन के लिए, विचार के लिए ये आए हैं। कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ राजनीतिक लोगों से भी गुहार लगाएंगे कि हमारे काम में वो लोग सहयोग करें। कुछ मैं मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बोलूंगा कि वो दीदी को सहयोग करें। और ये पुनीत कार्य है, बच्चा आपके शहर में नहीं, बच्चा पूरे वर्ल्ड में मिलेगा, क्या बात है ना। तो उन बच्चों की जिम्मेदारी कोई ना कोई तो लेगा, और दीदी ने जैसे पीड़ा उठा रखा है बच्चों के लिए, तो हम सबको भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज सोचनी है कहाँ पे है आपका ये? मैं यही डिसाइड करने आई हूँ, नारायण ड्राइव नहीं, अभी नहीं, जो आपका बच्चों को आप संभालते हैं। जयपुर में है, लेकिन पूरे भारतवर्ष से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो स्थान वहाँ है, लेकिन अक्रॉस द इंडिया से सारे बच्चे आते हैं। अब तक दीदी ने 107 करीब बच्चों को वापस उनके घरों तक पहुंचाया। 150 चिल्ड्रंस को हम लोग रिहैबिलिट कर चुके हैं, और अभी 127 चिल्ड्रन घर पर है। कोई बच्चा अचानक रेलवे स्टेशन में मिला, अब हमें नहीं पता वो अनाथ है या वो कहीं खो के आया है। तो जब दीदी के पास वो लोग आते हैं तो बाकायदा पूरे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के माध्यम से हम लोग उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अगर आपको केस हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे बच्चे उनको घर वापस मिला। कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं प्रदीप शुक्ला मुंबई एयरपोर्ट में कार्यरत हूँ और बागेश्वर धाम के चरणों का दास हूँ। और दीदी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और दीदी को धन्यवाद देता हूँ कि दीदी ने जो पुण्य का काम चालू किया है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अनाथ बच्चों का जो सेवा दीदी कर रही है, मैं तो बोलता हूँ भारत में जितने भी लोग हैं सब लोग दीदी के साथ आए, दीदी के साथ जुड़े और इस सेवा में, इस मुहिम में दीदी का साथ दें, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई भी नहीं हो सकता। आप जीवन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आप करते हैं, लेकिन किसी की आप जब सेवा करोगे तो आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके परिवार को भी सुख मिलेगा, और संसार में अपने भारत देश की भी कीर्ति बढ़ेगी और अपने देश का भी नाम रोशन होगा। और मैं सभी सरकारों से भी प्रार्थना करता हूँ कि दीदी के साथ जुड़े और दीदी का जितना भी हो सकता है दीदी की सेवा में मदद करें। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबसे कि दीदी जो भी कार्य कर रही है, और मैं हमारे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि दीदी का खूब साथ दें और दीदी को आशीर्वाद दें, ताकि दीदी सबका सेवा कर सके। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।